बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई, लेकिन भारत की जानिब से जलती पर तेल छिड़कने का काम जारी। जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे उन पर पानी फिर गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने कितनी दानिशमंदी के साथ पाकिस्तान को किसी बड़े बहरान से बचाया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिगड़ते हुए मामलात में अहम पेशरफ्त हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी सफीर से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान सर्द मेहरी पर इंडिया की जानिब से जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे उनको एकदम चुप लग गई है। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान में एक बात की थी कि पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं और सहूलतें दी जाएं। पाकिस्तानियों का भी ऐसे ख्याल रखा जाए जैसे दूसरे ममालिक के शहरियों का रखा जाता है। इस तरह पाकिस्तानी कैदियों को वहां से रिहा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया था कि वो सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा के लिए हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दुश्मन तो दूर की बात कभी मनफी लिस्ट में भी नहीं रखा। सऊदी अरब और यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों को तसल्ली रखनी चाहिए कि वजीर आजम और जनरल बाजवा आवाज उठाते रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात उसूली हैं। पाकिस्तान को दुख पहुंचा है जिसका पाकिस्तान ने इजहार किया। सऊदी अरब को यकीन नहीं था कि वजीर खारजा इस तरह खुलकर मामलात को पब्लिक करेंगे। पाकिस्तान ने भी मजबूरी में ये बात की और आंदा का लायामल भी बता दिया। पाकिस्तान उस पर कायम है और सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि OIC के मतवाजी कोई फोरम न बनाया जाए। पाकिस्तान का मौकफ है कि अगर OIC के होते हुए अरब लीग बन सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा के नीचे गल्फ कौंसिल बन सकती है, तो फिर पाकिस्तान या दूसरे इस्लामी ममालिक को क्यों हक नहीं कि वो भी कोई ग्रुप बनाए। वजीर खारजा ने जब बयान दिया तो रियाज में सऊदी एम्बेसी ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू का तर्जमा करवाया। फिर राबते किए गए कि इस गुफ्तगू का मकसद क्या है। इस हवाले से बैकडोर राबते जारी हैं। दोस्तों, आने वाले चंद दिनों में सऊदी अरब का एक आला सतही अहम दौरा होना है। ये दौरा इसी सूरत होगा कि जब दोनों ममालिक के दरमियान मामला ठंडे हो जाएंगे और दोनों ममालिक में हम आहंगी होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी सफीर से 1-on-1 मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब को बरादर दोस्त मुल्क समझता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 70 साल पुराने ताल्लुकात इस बात के गवाह हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सर्द मेहरी से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दुश्मन को फायदा पहुंचे। लेकिन इत्तलात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और आइंदा हफ्ते एक आला सतही वफ्द सऊदी अरब का दौरा भी करेगा, जिससे मजीद अच्छी खबरें सामने आएंगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया। पाकिस्तान अपनी आजादी के 73 साल तजर्बात की रोशनी में खारजा पॉलिसी को असर नौ तश्कील देने की खातिर आलमी दुनिया से रवाबित और ताल्लुकात बढ़ाने के लिए नई सोच और खुले जहन के साथ आगे बढ़ना चाहता है और रवायती पॉलिसी से हटकर खारजा पॉलिसी को कदरे लिबरल बनाने का ख्वाहिशमंद है, ताकि बदलती हुई इलाकाई और आलमी सूरत हाल में तमाम अक़वाम से ताल्लुकात में तवाज़ुन लाया जाए। दोस्तों, 73 वर्षों के अरसे में बेरहम थपेड़े खाकर हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि खारजा ताल्लुकात में कोई मुस्तकिल दोस्त है और न ही मुस्तकिल दुश्मन। हर मुल्क खारजा ताल्लुकात में सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और जब उसके मुफादात को जरा बराबर भी ज़िक पहुंचने का अंदेशा हो, वो ताल्लुकात खत्म करने और यू टर्न लेने में एक लम्हा ज़ाया नहीं करता। ये कहने में कोई मज़ायका नहीं कि पाकिस्तानी इस मामले में बहुत ही सादा हैं। पूरी उम्मत मुसलमान का दर्द अपने जिगर में जमा किए रहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुस्लिम को एक कांटा भी चुभे तो पाकिस्तानी शहरी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक रद्द अमल का इजहार जरूर करते हैं। हमारे सादा लो अवाम को हमारे अरबाब इख्तियार और इक्तदार ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए नजर आते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी कौमी सोच और मुफादात के बरक्स हुक्मरानों की जाती सोच और बरसरे इक्तदार खानदानों के माली और जाती कारोबार की असीर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हुकूमत साजी के अमल में बैरूनी मुदाखलत बहुत ज्यादा रहती है। बड़ी ताकतों के साथ साथ बरादर और दोस्त ममालिक अपनी पसंद की हुकूमत और हुक्मरानों को बरसरे इक्तदार लाने और हटाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। हमारा दफ्तर खारजा महाजराई का अखाड़ा रहा है। एक लिबरल अस्करी हुक्मरान होगा तो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक दाखिला और खारजा पॉलिसी मुरतब करेगा और अगर बाएं बाजू की सोच के हामिल आ जाएं तो वो नए सिरे से पॉलिसियां मुरतब करेंगे। यही हाल हमारे सियासी खानदानों का है। भुट्टो खानदान बरसरे इक्तदार आए तो हमारे बरादर और दोस्त ममालिक बदल जाते हैं और ये खानदान बबांगे दोहल अपनी उसी सोच के साथ खारजा ताल्लुकात तरतीब देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ
इन सियासी और गैर सियासी हुक्मरानों की आजादी एक हद तक तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जैसे ये सियासी और गैर सियासी हुक्मरान सुर्ख लाइन को अबूर करने की कोशिश करते हैं तो फिर डीप स्टेट हरकत में आती है और ऐसे हुक्मरानों को रिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उनकी जड़ें चूंकि अवाम में होती हैं और कोई तीसरा ऑप्शन भी अवाम के पास नहीं था, इसलिए बादल नखास्ता ये हुक्मरान अपनी बारियां लेते नजर आते हैं। ताहम जनाब परवेज मुशर्रफ के बाद इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच तकवीत पकड़ चुकी है कि अब बराह रास्त इक्तदार नहीं संभाला जाएगा बल्कि सिर्फ अपना इनपुट दिया जाएगा। जनरल अशफाक परवेज कयानी से जनरल राहील शरीफ और अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक यही सोच नुमाया है और मिलिट्री अपने फैसले पर कायम है। वरना ऐसे कुछ संजीदा मौके है कि जब बासानी इक्तदार संभाला जा सकता था। एक और फैसला भी किया गया कि बरादर दोस्त मुल्क के इख्तलाफात में किसी एक मुल्क का साथ नहीं दिया जाएगा और खास तौर पर किसी किस्म की अस्करी मदद नहीं की जाएगी। एक और फैसला भी किया गया कि प्रॉक्सीज को बतदरीज समेट दिया जाएगा और दाखिली तौर पर अपने आप को मजबूत किया जाएगा। ये फैसले जनरल अशफाक परवेज कयानी के जमाने में किए गए और अब तक उन पॉलिसीज में तसलसल बरकरार है। बाकी रही सही कसर FATF ने पूरी कर दी। मियां नवाज शरीफ के जमाने में यमन के मामले में पहली बार पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला जब पाकिस्तान ने अपनी फौज यमन भेजने से इनकार किया और पार्लियामेंट में ये मामला जेरे बहस आया कि इस तरह पाकिस्तान ने जब गवादर पोर्ट को फाल करने की कोशिश की तो तमाम बरादर ममालिक ने इस तमीर तरक्की और पाकिस्तान की लाइफ लाइन को सबूताज करने के लिए ऐसे रखने डाले कि अल्लाह की पनाह। और इस मामले में तमाम बाहम दस्तों गिरेबां बरादर ममालिक एक पेज पर नजर आए। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में भी बरादर और गैर बरादर हम नवाला हम प्याला नजर आए और ऐसा वक्त भी आया कि पाकिस्तान को बराह रास्त ऐसे ममालिक को तनबीह करना पड़ी। फिर दहशतगर्दी के नेटवर्क भी पकड़े गए और दुश्मन ममालिक ऑफिसर दोस्त मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। खुदा करके चीन के साथ सीपैक का मेगा मंसूबा शुरू हुआ जो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको भी सबूताज करने में दुश्मनों ने खूब हिस्सा डाला और पेश इंडिया था जो फ्रंट मैन का काम कर रहा था। और इसी दौरान मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में शब खून मारा और 5 अगस्त का बड़ा घिनौना इकदाम कर डाला। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इंडिया और कश्मीर बुनियादी हैसियत रखते हैं। कश्मीर हमारी शरग है जो 70 साल से लहू लहान है और अब उसको हमारे तन से मुकम्मल तौर पर जुदा करने की मंसूबाबंदी की गई है। पाकिस्तान को तवक्को थी कि OIC मुतहरक होगी और ब्रादर आगे आएंगे, लेकिन 1 साल गुजरने पर भी कुछ नहीं किया गया। इसराइल को पाकिस्तान ने बराह रास्त अपना दुश्मन बनाया है। वो हमारे ब्रादर मुल्कों का दुश्मन है और उसकी सालमियत का दुश्मन है। हमारे जवानों ने ब्रादर मुल्कों के लिए खून दिया और हमारी फिजाइया के पायलट्स ने अपनी शनाख्त खत्म करके गुमनाम बनकर जानों का नजराना भी पेश किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कमो बेश सब ने इसराइल के साथ सफारती और गैर सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए और कभी मुड़कर नहीं देखने की जहमत गवारा की कि पाकिस्तान ने इन ममालिक के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त तमाम ब्रादर ममालिक के साथ बराबरी और दो तरफा एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात उसवार करने में कोशा है और 70 वर्षों में इतने तजर्बे कर चुका है और इतने घाव खा चुका है कि अब वो किसी एक पलड़े में रहकर यकतरफा मुफाद में पिसना नहीं चाहता, बल्कि तमाम ब्रादर ममालिक को भी बाहमी तनाजात खत्म करने और सुलह का पैगाम दे रहा है। लेकिन वतन अजीज से ऐसे मुतालिबात किए जा रहे हैं कि अब उनका वजन उठाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। रंजिशें, दुख, दर्द और कर्ब बढ़ चुका है। पाकिस्तान के तमाम बिला मुआवजा किए गए एहसानात भुलाकर उनसे हिसाब मांगा जाता है, बल्कि उनकी नीयत पर शक किया जाता है। उसे तहमकाना लहजे में डिक्टेट करने की कोशिश की जाती है, उसे इधर या उधर का मुतालिबा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान अब बड़ा और समझदार हो चुका है। वो भी अपने अजली दुश्मनों और अपनी लहू लुहान शरक बचाने की खातिर 1 साल से मिन्नत समाजत कर रहा है। मसला अवामी सतह का नहीं है, अवाम एक उम्मत बनकर जुड़े हुए हैं और मामला अशराफिया के दरमियान बिगड़ा हुआ है, जो अपनी नाक से आगे देखना ही नहीं चाहते या फिर उनकी बहुत बड़ी मजबूरियां हैं। वजह कोई भी हो, मामला संजीदा और हसास हैं। गलत फहमियां दूर करने और जमीनी हकायक को समझने और एक दूसरे के मुफादात को अकोमोडेट करने के लिए जोर दिया जा रहा है। बाहमी एहतराम का एहसास दिलाया जा रहा है। हर मुल्क को अपनी सलामती अजीज है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान तो 2 लख्त भी हो चुका है और मजीद साजिशें दरपेश हैं। इसलिए पाकिस्तान अब मजीद रिस्क लेने और एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के 20 वर्षों में पाकिस्तानी कौम ने बेशबहा कुर्बानियां दी हैं और अब सुख का सांस लेने का वक्त आया है तो उसे फिर प्रॉक्सीज के खेल में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए वो तैयार नहीं। नई और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना पाकिस्तान का हक है और कोई भी उसे डिक्टेट नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।